अब हम बनाएंगे पनीर कलेजी की प्योर वेज रेसिपी। हमने 3-4 चम्मच चाय पत्ती को अच्छी तरह उबाल लिया है और इसमें 250 ग्राम पनीर को काट के डाल दिया है। अब इनका कलर बिल्कुल कलेजी वाला आ गया। इसको अब आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये अंदर से बिल्कुल वाइट है, देख लीजिए, यह पनीर ही है। इसकी प्योर वेज रेसिपी बनेगी जो आप खाएंगे नॉन वेज वालों का आपको स्वाद पता लगेगा कैसा है। हमने 4-5 लाल मिर्च रात को भिगो दी थी। अब इनकी प्यूरी बनाएंगे। हमने एक पैन के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें थोड़ा तेल डाला है और पानी डाला है। अब हम इसमें प्याज मोटे मोटे काट के डाल देंगे। हमने 2 प्याज लिए हैं जिनको मोटा मोटा काट कर इस पानी में डाल दिया है और हमने 1.5-2 इंच का अदरक का टुकड़ा काट के भी पानी में डाल दिया है मोटा मोटा। अब हमने 15-20 काजू लिए हैं, इनको इस पानी में डाल दिया है और अब हमने 2 टमाटर को काट कर इसमें डाल देंगे और इनको उबालेंगे। यह उबलकर जब बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे तब इनकी हम प्यूरी बना लेंगे। अब यह 2 प्याज टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं और हमने 1 लाल मिर्च डाली है। यह सब उबलने के लिए रख दिया है। अब इनको ढककर हम उबालेंगे जिससे हर चीज गल जाएगी। उसके साथ यह अब मुलायम होने शुरू हो गए हैं। अब इनको हमने ढक दिया है। ढकने के बाद अब इसको खोला है तो 4-5 मिनट बाद यह बिल्कुल अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इनकी मिक्सी में डालकर प्योरी बना देंगे जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में 4-5 चम्मच देसी घी डाल दिया है और आधी मक्खन की टिक्की। देसी घी और मक्खन में ही यह पनीर वाली कलेजी बनाएंगे क्योंकि यह देसी घी में जब बनती है तो इसका स्वाद एक अलग ही लेवल पे जाता है। अब हमने इसमें 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी लेकर इसमें डाल दिए हैं खड़े मसाले। अब खड़े मसालों को हल्की गैस पर भूनेंगे जिससे इन सब खड़े मसालों का स्वाद इस मक्खन और घी में आ जाएगा। यह हल्की गैस पर भून जाएंगे। अब इसमें 1 मोटी इलायची भी डाल दी है क्योंकि नॉन वेज यह सब मसाले नॉन वेज में ही डलते हैं जिससे उस नॉन वेज का स्वाद आता है। स्वाद मसालों का ही होता है। आप इनको चाहे वेज सब्जी में डालें या नॉन वेज में। अब हमने 2 प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और इसको हम इन मसालों के साथ भूनेंगे, पकाएंगे। यह मसालों के साथ पकने में इनका सारा स्वाद फ्लेवर इन प्याज में आ जाएगा। अब यह अच्छी तरह भून गए हैं क्योंकि जितना ज़्यादा भुनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा सब्जी का। अब हमने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। यह टमाटर की प्यूरी इन प्याजों के साथ पकाएंगे। यह हमने अच्छी तरह पकानी है। अब हमने जो लाल मिर्च रात को भिगोई थी इसमें अदरक और लहसुन को भी साथ में पीस लिया है। अब इनको इस मसालों में डाल दिया है जो इन मसालों के साथ धीरे धीरे
अच्छी तरह पक जाएंगे और अपना फ्लेवर इसमें डाल देंगे। हमने अब जो टमाटर, काजू, प्याज, लहसुन, अदरक की प्यूरी बनाई थी, वह प्यूरी इसमें डाल दी है। यह प्यूरी भी अब इसमें के साथ पकती रहेगी। जितना ज्यादा इसको पकाया जाएगा उतने ही ज्यादा टेस्ट आएगा। यह खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सब्जी बनेगी। नॉन वेज वाले इसीलिए इन मसालों के साथ इस ग्रेवी को पकाते हैं। यह ग्रेवी वेज में डालो तो वेज बन जाती है, नॉन वेज में डालो तो नॉन वेज का स्वाद देती है। मगर पनीर कलेजी में अब उसमें कलेजी का रंग पनीर में डाल दिया है, जिससे यह पूरा ही नॉन वेज का स्वाद देगी। यह अच्छी तरह पक गई है। अब इसमें हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है और आधी चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब यह गरम मसाला और कसूरी मेथी के साथ यह अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्याज और लहसुन ये भूना जाता है उतना ही अच्छा लगता है। अब हमने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाल दी है, जिससे इस मसाले का कलर थोड़ा डार्क और काला हो जाएगा। काला होने से ही यह नॉन वेज का स्वाद देगा। वेजिटेरियन सब्जी में नॉन वेज का स्वाद ऐसे ही आता है। यह अब अच्छी तरह भूनना है हमने। यह मसाला हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। इसमें हमने अब यह पनीर वाली कलेजी डाल दी है। यह वेजिटेरियन है प्योर। आप देख रहे हो इसमें सफ़ेद सफ़ेद थोड़े से निशान नज़र आ रहे हैं। यह चाय पत्ती में डालने से इसका कलर आया है। हमने 1.5 से 2 घंटे तक हमने चाय पत्ती में यह पनीर को डुबो कर रखा था। हमने 3 चम्मच चाय पत्ती ली थी, जिसे अच्छी तरह उबाल लिया था, और ये 250 ग्राम पनीर को हमने बीच में डाल दिया था। अब यह ग्रेवी गाढ़ी लग रही है, इसलिए हमने इसमें आधी कटोरी पानी डाल दिया है, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बराबर आ जाए। हमने लटपटा बनाना है, बिल्कुल सूखा हुआ नहीं बनाना, क्योंकि यह पूड़ी, नान, रोटी, पराठा सबके साथ ही अच्छा लगता है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। यह देखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है। अब यह तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने हरी मिर्च से गार्निश किया है। हमने धनिया इसलिए नहीं डाला क्योंकि नॉन वेज में धनिया की जगह हरी मिर्च और करारापन ही अच्छा लगता है। यह बिल्कुल तैयार हो गई है। जो खाएगा इसे एक बार वह मजा उठाएगा बार बार, क्योंकि यह खाने में स्वाद और लाजवाब है। अब हमने इसको एक कटोरी में परोस दिया है। देखने में यह बहुत ही स्वाद आ रहा है। यह बिल्कुल कलेजी का स्वाद दे रहा है। प्योर वेज ग्रेवी, वेज कलेजी। इसे आप खाइए और बनाइए। आप जो इसे एक बार खाएंगे तो याद करेंगे कि कोई चीज हमने बना के खाई है। स्वाद लाजवाब, खूबसूरत,